अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बिगिन करेंगे चैप्टर 3, विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम क्या स्टडी करेंगे? पार्ट 1 में हम ये स्टडी करेंगे कि बेसिकली लाइंस लाइंस हमारा फोकस होगा, और सर्कल्स। ये है कि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन या जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइंस की इक्वेशंस, और फिर जो सर्कल की इक्वेशन और सर्कल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, वो मेरा इस वीडियो में देने का इरादा है। बेसिकली दिस, और ये बहुत आसान बात है, बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। ओ लेवल से आई थिंक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइन है, लाइन की कोई जो है, ग्रेडियंट है, स्लोप है, सो ऑन सो ऑन। सर्कल का मैं जो कुछ नया है तो उसके बारे में पूरे डिटेल में जाऊंगा। ऑब्वियसली इसमें भी डिटेल में जाऊंगा, लेकिन इसकी डिटेल इतनी है नहीं। और बस ये कि यहाँ तक कवर करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद फिर थोड़ी और बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ओके। तो पहले शुरू करते हैं लाइन से। लाइन्स। देखिए, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो पता होनी चाहिए। लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके। लेकिन ये दूसरे तरीके से भी दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये एक लाइन की इक्वेशन दे सकता हूँ, 3x-4। सही है? या क्या पता मैंने आपको ये दोनों इक्वल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक अलग इक्वेशन होगी, एक अलग इक्वेशन होगी। अच्छा, तो मैं तो लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये दे दी, 3x+2y-4 = 0। यहाँ कोई और नंबर हो, 0 के अलावा कोई और नंबर हो, तब भी एक्सेप्टेबल एक लाइन होगी। एक्स और वाई भी हो, तब भी आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो अल्टीमेटली एक और एक एक्स आएगा, एक वाई आएगा। फॉर एग्जाम्पल 6x+3y-4 = 2x+y-8। अल्टीमेट सब कुछ उधर लेके जाएं तो अल्टीमेटली वो फिर इसी फॉर्म में बन जाएगा, एक एक्स, एक वाई, एक कॉन्स्टेंट। तो लाइन की ये इक्वेशंस होती हैं। सही है? ओके। ये तो लाइन की इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। लेकिन लाइन की जब आप हम इस फॉर्म में इतना हमें पसंद नहीं है। हम अक्सर जो भी हमें ये फॉर्म दिया हुआ होता है ना, बेहतर है कि आप इस फॉर्म के साथ काम करें। इस फॉर्म के साथ, इस फॉर्म के साथ क्यों काम करें? इस फॉर्म के साथ आप इसलिए काम करें क्योंकि y = mx+c में दो इंपॉर्टेंट चीजें बड़ी जल्दी पता चल जाती हैं। क्या? एक तो ये कि दिस इज द वाई इंटरसेप्ट, कहाँ मेरा लाइन, कहाँ ये जो मेरी लाइन है ये वाई एक्सिस को कहाँ टच करेगी। और ये स्लोप होता है या ग्रेडियंट, तो ये देख के ही पता चल जाता है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं y = -3x+8, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके पास एक लाइन है जिसका स्लोप -3 है, और उसका जो y इंटरसेप्ट है वो 8 है। अब y इंटरसेप्ट 8 का क्या मतलब है कि वो y एक्सिस को कब टच करेगा? y एक्सिस को कब टच करेगा? y की वैल्यू 8 पे। और हमें पता है y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि y एक्सिस को टच कर रहा है तो x की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगी। और क्योंकि -3x, ऑब्वियसली जब लाइन यूं गुजरेगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 0 ही होगी। स्लोप -3 है तो एक बात पता होनी चाहिए कि अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो ये लाइन बनती है, अगर स्लोप नेगेटिव हो तो ये लाइन बनती है। स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब है? चले वो इंटरप्रिटेशन भी बाद में देख लेंगे, स्लोप बेसिकली बताता क्या है। लेकिन अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो ये लाइन बनेगी। बेसिकली स्लोप अगर पॉजिटिव होगा ना तो इसका ये मतलब है कि अगर इंक्रीजिंग एक्स होगा तो इंक्रीजिंग वाई होगा। स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर इंक्रीजिंग एक्स हुआ तो डिक्रीजिंग वाई, एंड सेम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कि अगर डिक्रीजिंग ऑब्वियसली एक्स होगा तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग वाई होगा। इसी तरह इस लाइन को देख लें आप, अगर मैं एक्स इंक्रीज तो वाई इंक्रीज, लेकिन अगर मैं लेफ्ट पे जाऊं मतलब एक्स डिक्रीज, तो ऑब्वियसली वाई भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसको थोड़ा अलग से अच्छे से बता देता हूँ कि अगर y पॉजिटिव है तो लाइन यूं बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर मैं x डिक्रीज करूँ, लेफ्ट पे लेके जाऊं, तो y क्या होगा? डिक्रीज से। इसी तरह अगर स्लोप नेगेटिव होगा फिर वी विल हैव समथिंग ऑपोजिट। अगर मैं x इंक्रीज करता रहूं, मतलब x के वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट डालता रहूं एंड दे कीप इंक्रीजिंग,
देन द वाई वैल्यूज विल कीप डिक्रीजिंग। इसी तरह अगर मैं एक्स नेगेटिव नेगेटिव नहीं बस तो कम लेता रहूँ, 1 -1 0 -1, यू गेट द आइडिया कि मैं एक्स वैल्यू जो अपने फंक्शन में लाइन में प्लग इन कर रहा हूँ कम कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई विल इंक्रीज। सही। अगर स्लोप जीरो हो गया, अगर स्लोप जीरो हो गया इसका मतलब है कि यू वी आर चेंजिंग एक्स, वी आर चेंजिंग एक्स बट वी आर नॉट गेटिंग एनी चेंज इन वाई। इसका क्या मतलब है कि वी आर चेंजिंग एक्स बट वी आर नॉट गेटिंग एनी चेंज इन वाई। मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर किसी ने गैस कर दिया तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसी तरह अगर y की वैल्यू 5 हो, y की वैल्यू 7 हो, y की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू लेट से कुछ भी हो सकती है -6, तो ये जो सारी लाइंस होंगी दीज विल बी हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड देयर स्लोप्स विल बी 0। और इंडीड आप इस फॉर्म के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपको y इक्वल्स टू लेट से दे दूं 3, वी कैन राइट इट एज 0x+3 एंड वी कैन सी दैट द स्लोप इज इंडीड 0। सही। सिंपल सी बात थी। तो y इक्वल्स टू -3x+8 का -3 है ना, तो काफी स्टीप बनेगी, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। ऑब्वियसली मैं x इंटरसेप्ट अभी मेरा ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन बस y इंटरसेप्ट मेरा एक्यूरेट है, और ओवरऑल जनरल शेप या डायरेक्शन ऑफ द लाइन मेरी एक्यूरेट है। एक और बात पता होनी चाहिए कि y इक्वल्स टू -3x+8 है और इसमें y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? 8। एंड वी कैन कंफर्म दिस इन अनदर वे। क्या y इंटरसेप्ट पे क्या होता है? y इंटरसेप्ट पे क्या होता है? y intercept का मतलब है कि I will touch the y axis and whenever I touch the y axis obviously my x will be 0। प्लग इन कर दें x की वैल्यू 0 in your equation, we indeed get y equals to 8। सही। तो x की वैल्यू 0 से ले जब 0 प्लग इन करेंगे ये पार्ट गायब हो जाएगा, दैट इज द y इंटरसेप्ट। और ऑब्वियसली इसी तरह डिड्यूस हुआ है मतलब, और उसके बाद से सबने बोल दिया कि भाई ये हमारा y इंटरसेप्ट है, तो x की वैल्यू 0 प्लग इन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है 0 प्लग इन करूंगा गायब हो जाएगा, तो ये नंबर बच जाएगा, दिस मस्ट बी द y इंटरसेप्ट। ओके। ये सब तो हो गया लाइन की इक्वेशन। ओके। अब लाइन की इक्वेशन ढूंढनी कैसी है? हाउ डू यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन सम इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी सफिशिएंट। ओके। तो अगर मैं आपको दो पॉइंट्स दे दूं, फाइंडिंग इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ऑब्वियसली एक इक्वेशन होगी। देखें अगर लाइन के लिए ना, यू मस्ट हैव आइदर 2 पॉइंट्स और अ पॉइंट एंड अ स्लोप, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, 3 पॉइंट मतलब फॉर एग्जांपल we must have we must have at least टू। जब मैं टू बोलता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली इंप्लाइड है कि टू डिफरेंट पॉइंट्स, सेम पॉइंट से काम चलने नहीं वाला, मतलब इसका इन अदर वर्ड्स बेसिकली मेरे पास अगर एक ही पॉइंट होगा तो दैट इज इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। वो आगे देखेंगे कि इट कुड बी सफिशिएंट। वी मस्ट हैव एटलीस्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब गिवन, वी मस्ट बी गिवन या मतलब वी मस्ट हैव एटलीस्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ये सारी डिफरेंट कंडीशंस है, कोई भी एक चल जाएगी, कॉमा के बाद कंडीशंस हैं तो कोई भी एक चल जाएगी। अगर दो ही लिख रहा हूँ ना तो, और वी मस्ट हैव अ पॉइंट एंड अ स्लोप एंड द स्लोप या द ग्रेडियंट। देखें अब ये क्यों है, ये बात कहाँ से आई? एक बात यहाँ से है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हमें पता है लाइन की इक्वेशन होती है, सही है। तो कोई भी लाइन की इक्वेशन में आपको बोलूं तो आप बोलेंगे यार बस मुझे स्लोप दे दो, y इंटरसेप्ट दे दो, मेरा काम हो गया, आई हैव फाउंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। लेकिन ये वाली हम कम इस्तेमाल करते हैं। लाइन की इक्वेशन ढूंढने का एक और तरीका है, और वो क्या है? लाइन की इक्वेशन ढूंढने का एक और तरीका है और वो ये है कि y - y1 इक्वल्स टू mx - x1, दिस इज द इक्वेशन दैट वी यूजुअली यूज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। y इक्वल्स टू एम एक्स सी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पे स्लोप तो निकाल लेंगे, लेकिन y इंटरसेप्ट में फिर देखना पड़ेगा थोड़ा कि y इंटरसेप्ट किस तरह निकालें, तो वी डोंट डू दैट। और कर सकते हैं, बिल्कुल एप्लीकेबल है, थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा कि वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 0 होगी फिर एक और पॉइंट मिल जाएगा, तो और मतलब इन्फॉर्मेशन इवेंचुअली इनफ हो जाएगी, लेकिन करते नहीं हम। ये सबसे आसान है, y - y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ओके। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है? व्हाट डू द वेरिएबल्स रिप्रेजेंट हियर? देखें ये जो y है दिस रिमेन्स y, ये जो x है दिस रिमेन्स x, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं।
मतलब अगर मैं आपको बोलूँ y इक्वल्स टू 3x+4, तो यू कीप x एज इट इज, y एज इट इज। क्यों? क्योंकि आप x डिफरेंट प्लग इन करेंगे तो y डिफरेंट मिलेंगे, तो वी कीप y एज y, x एज x। सही है? तो इसी तरह ये y रहेगा, ये x ही रहेगा, ये हमारे वेरिएबल्स हैं इन द लाइन। ये जो है ना, वी नीड दिस पॉइंट, ये एक नंबर होगा। इसी तरह ये जो x1 है, माइनस नहीं ले रहा, प्लीज इंक्लूड दैट, प्लीज नोट दैट आई एम नॉट इंक्लूडिंग द नेगेटिव साइन, आई एम जस्ट इंक्लूडिंग x1 एंड y1। ये बेसिकली क्या हमारे नंबर्स हैं, these are the these are some numbers. And what do these numbers represent? These numbers represent the point x1 y1। तो आपको कोई ना कोई देखें, वी मस्ट हैव एटलीस्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो कोई ना कोई आपको पॉइंट दिया हुआ होगा। यहाँ पे भी देखें पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे भी कोई ना कोई पॉइंट दिया हुआ है। तो ये जो x1 y1 है, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ सम पॉइंट दैट विल बी गिवन टू अस। तो x1 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, y1 इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो y1 आप इधर प्लग इन करेंगे अलग से, x1 इधर प्लग इन करेंगे, तो बेसिकली दे आर एक्टिंग एज नंबर्स। लेकिन ये x कोऑर्डिनेट होगा ऑफ सम पॉइंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट। ओके, एंड व्हाट इज दिस m? दिस इज द स्लोप और द ग्रेडियंट। दोनों कंडीशंस में आपको करके दिखाता हूँ। पहला एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the points, let's say 2, 3 and -7, -3। ओके, एक बात ऐसे ही पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर मैं दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लूँ, कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लूँ, कोई भी ये ले लिए, लेट्स से ये दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए, तो उनके थ्रू है ना एक ही लाइन पास करेगी, दुनिया में और कोई लाइन है नहीं। मतलब अगर मैंने ये दो पॉइंट्स ले लिए, कोई भी हो सकते हैं, मैंने एक लाइन बना दी, आई नीड अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, तो यही लाइन लग रही है, इसके अलावा दुनिया में कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं होगी। तो टू डिफरेंट पॉइंट्स डिफाइन अ यूनिक लाइन। ऑब्वियसली देन थ्री विल ऑल्सो, लेकिन यू गेट द आइडिया कि थ्री भी ऑब्वियसली, जब मैं तीन या तीन से ज्यादा लूंगा तो ऑब्वियसली टू को तो कंटेन करते ही है। तो बात वही हो गई कि दे विल ऑल्सो डिफाइन अ यूनिक लाइन, बट वन पॉइंट डज नॉट डिफाइन अ यूनिक लाइन। फिर वो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकती है, यू गेट द आइडिया, इन्फिनिटेसिमली, इन्फिनिटली मेनी लाइंस। ओके, फाइंड द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो इसमें पहले देखें, अब हमें पता है ये करना है मुझे, y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। तो ये जो y1 है और ये जो x1 है, दे कैन बी एनी पॉइंट्स ऑन द लाइन। मतलब ये जो x1 y1 है, कैन बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब आपको मतलब बताता हूँ। देखिए लाइन हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी जो लाइन बनेगी वो ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट्स को पास करेगी। लेट्स से 2, 3 इधर है, सही, 2, 3 इधर है, -7, लेट्स से -3 इधर है। तो मुझे पता है कि जो लाइन होगी विच विल पास थ्रू दीज टू पॉइंट्स विल कंटेन दीज टू पॉइंट्स, ये तो इम्प्लाइड है। तो एक बात तो ये पता कर लें कि जब याद कर लें कि जब भी आपको बोला है कि फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस लाइन, इसका मतलब ये भी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कंटेन्स दिस पॉइंट या विच कंटेन्स दीज पॉइंट्स। तो लाइन उस पॉइंट्स को कंटेन भी करेगी, मतलब ये तो ऑब्वियस कॉमन सेंस से इम्प्लाइड है। एक तो ये बात। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि जो y1 x1 है, नाउ दीज कैन बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। जब आप इस ये जो लाइन है, ये देखिए, मुझे नहीं पता और कौन कौन से पॉइंट्स को कंटेन करेगा तो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स को, लेकिन मुझे नहीं पता। बट व्हाट आई डू नो इज दैट दिस लाइन कंटेन्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब जब आप इक्वेशन बनाने जाएंगे, यू कैन आइदर यूज दिस पॉइंट और यू कैन आइदर यूज दिस पॉइंट, दिस इज योर चॉइस। आप चाहें तो ये पॉइंट इस्तेमाल करें। इस केस में क्या होगा, अगर आप ये वाला केस इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस केस में ये जो x1 होगा वो इधर रिप्लेस होगा बाय 2, जो y1 होगा वो इधर रिप्लेस होगा बाय 3। और यू कैन यूज दिस पॉइंट in which case x1 will be replaced by the x coordinate of the point and y1 will be replaced by the y coordinate of the point which is on the line। अब एक बात ध्यान से मतलब बिठा दें कि ऐसा नहीं है कि आप x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। सही, दैट इज नॉट पॉसिबल। या x कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट इसका, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सही। ओके, अब मुझे पता है कि y - y1 इक्वल्स टू mx - x1 है। ओके, तो कोई भी पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये भी है ऑन द लाइन है, ये भी ऑन द लाइन है, लेट्स से आई यूज दिस पॉइंट, तो दिस इज गोइंग टू बी -7
इक्वल्स -3। स्लोप मुझे अभी तक नहीं पता, आई विल कीप इट एज इट इज। एक्स माइनस व्हाट इज x1, दैट इज -7। ओके, आई हैव गॉटन y+3 इक्वल्स टू द स्लोप टाइम्स x+7। ओके, अभी मेरी इक्वेशन बनने वाली है लेकिन अभी बनी नहीं है, बस मुझे m चाहिए। तो अब एक स्लोप का फॉर्मूला, देखें आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन मुझे भी याद आ रही है। तो अब स्लोप का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मे बी क्लास 6 7 8 से। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला है, दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सही। अब लेट्स से कि आप चाहें तो इसको देखो, y2 का क्या मतलब है, y2 का मतलब है कि ये जो एक पॉइंट है और ये जो एक पॉइंट है, तो आपकी मर्जी है कि आप इनको एक नंबरिंग दे दें कि आई विल कॉल दिस पॉइंट 1, आई विल कॉल दिस पॉइंट 2, या आपकी मर्जी है कि यू विल कॉल दिस पॉइंट 1 एंड दिस पॉइंट 2, वो आपकी मर्जी है। तो मैं बिल्कुल रैंडमली चूज कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लें। मैं इसको ले रहा हूँ पॉइंट 2, इसको P2 बोल दें, पॉइंट 2, और इसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट 1। बिल्कुल आर्बिट्रेरी, आप चाहें तो इसको पॉइंट 2 बोल दें, इसको पॉइंट 1 बोल दें, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब स्लोप का फॉर्मूला क्या कहता है, यू टेक द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट। तो डजेंट मैटर, क्योंकि आप इसको 2 बोल सकते थे, इसको 2 बोल सकते थे। सही है, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट। ओके, तो विच इज गोइंग टू बी -3, एंड देन यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट विच इज 3। ओके, एंड देन यू टेक द एक्स। अब ये बड़ा जरूरी है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट वो क्या है, -3, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट विच इज 2। तो ये जो ऑर्डरिंग है इट मैटर्स। मतलब आप ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस कि y2 - y1 करके x1 - x2 कर दे, नॉट एक्सेप्टेबल। अगर y2 को, अगर पॉइंट 2 का देखें, पॉइंट 2 का y कोऑर्डिनेट अगर इधर पहले आ रहा है, तो फिर पॉइंट 2 का x कोऑर्डिनेट भी इधर पहले ही आएगा। ये ऑर्डरिंग मैटर करती है। इसी तरह अगर पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इधर है, तो पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी इधर होगा। दिस ऑर्डरिंग मैटर्स। ओके, कीप दैट इन माइंड। Okay, now just we just simplify. -6, -5, 6/5, 1.2 होता है, लेकिन मैं 6/5 भी लिख रहा हूँ। डेसिमल्स हमें इतने पसंद नहीं है। तो now you just plug in the slope and we get 6/5 x+7। अब आप चाहें तो इसको बहुत तरीकों से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ कि बेस्ट तरीका ये है कि हम x+c से लिखें। तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6x/5 +42/5 -3। And ultimately the equation of my desired line is 6x+5। तो यहाँ से देखिए पता चल रहा है कि स्लोप 6/5 है। 5 3 15, 42 -15 27, तो +27/5। इन अदर वर्ड्स दिस इज माई y इंटरसेप्ट। तो कभी स्केचिंग करनी हो तो काम आ जाएगा। सही। इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट ये कर लेते हैं कि मतलब एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 1 2 with a slope with with the slope with the slope ऑफ भी हो सकता है, नेगेटिव लेट्स से 6। तो ये तो और ही आसान है, क्यों, क्योंकि जब आप इसको स्टडी करेंगे तो यू विल नोटिस दैट वी हैव वन पॉइंट एटलीस्ट, तो वी आर गिवन दिस पॉइंट एंड वी आर गुड। क्यों, क्योंकि स्लोप भी दिया हुआ है। अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए होते तो फिर वो तब दिए हुए होते हैं तो वो स्लोप नहीं होता, तो हम स्लोप निकालते हैं। लेकिन इस केस में स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट भी दिया हुआ है, वाला। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट प्लग इन द नंबर्स। y - 2 इक्वल्स टू -6 x - 1, y equals to -6x plus 6 plus 2, and we get y equals -6x plus 8. So this is the unique line which will pass through the point 1 2 with the slope of -6। देखें, ये वही मतलब बताना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि आपके पास एक ही पॉइंट है 1 2। सही। तो इन्फिनिटली मेनी लाइंस विल पास थ्रू दिस पॉइंट। सही है, लेकिन एक ही ऐसी लाइन होगी जिसका स्लोप क्या होगा, -6। मतलब ऐसी बहुत सारी नेगेटिव स्लोप वाली लाइंस होंगी। एक ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन होगी, एक ये भी एक नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, और ये भी एक नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है। लेकिन एक ही एक ऐसी लाइन होगी जो इस पॉइंट के थ्रू पास करेगी, एंड इट विल हैव द स्लोप ऑफ -6। ये हमारी एक यूनिक लाइन ये रही। दिस इज आवर रिक्वायर्ड यूनिक लाइन।
which passes through the set point with a particular slope. That particular slope is -6. और इस लाइन का y इंटरसेप्ट 8 होगा, यू गेट द आइडिया। तो बहुत बातें हो गई लाइंस के ऊपर, एंड आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद लाइंस, लेकिन ये है कि कुछ अब जनरल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो लेट अस, एक सेकेंड, लेट्स नाउ ओके, सो लेट्स नाउ स्केचिंग। स्केचिंग बहुत ही आसान होती है लाइन की, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी आसान है क्या। स्केचिंग के लिए बस आपको एक चीज चाहिए, एक चीज बोलने या दो चीजें बोलने, लेकिन मैं एक ही पॉइंट में इसको बोल रहा हूँ, तो अब जरूरत भी नहीं है, मैं बस यूँ लिख लेता हूँ कि ऑल वी नीड आर द y आर द x एंड y इंटरसेप्ट्स। बस इतनी सी बात है। हाँ, तो हो सकता है कि मे बी यू आर गिवन सम पॉइंट्स, मे बी यू आर गिवन द स्लोप, मे बी यू आर गिवन सम इंफॉर्मेशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और मे बी वी आर डायरेक्टली गिवन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, डजंट मैटर भाई। या तो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी और बोला होगा लाइन निकालो या स्केच करो, तो ऑब्वियसली देन यू विल हैव टू फाइंड द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, या डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन दे दी होगी, तो डजंट मैटर। डजंट मैटर कि आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डजंट मैटर कि आपको लाइन डायरेक्टली दी हुई है, एट द एंड काम वही है, और यू नीड द इक्वेशन ऑफ द लाइन टू वर्क द इंटरसेप्ट्स। ओके, तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह निकालनी है। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्टली दी हुई है, जबरदस्त। ओके, तो लेट्स से कि अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दी हुई है, -6x + 9। बस क्या करना है, कुछ भी नहीं, एक्स और वाई इंटरसेप्ट, दैट इज इट, पीरियड, बात खत्म। एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स एक्सिस को टच करेंगे तो वाई लेवल कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह जब वाई एक्सिस को टच करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स लेवल क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देख सकते हैं आप कि जब मैं एक्स एक्सिस को टच करूंगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई लेवल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे होऊंगा। और जब मैं वाई एक्सिस को टच करूंगा तो ऑब्वियसली जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, 0। या दूसरे तरह से दिखा देंगे, वाई एक्सिस को टच करूंगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स लेवल क्या हो जाएगा, 0। नो राइट नॉट लेफ्ट। और वे जो ब्लू वाले के लिए नॉट अप नॉट डाउन, सही। तो एक्स इंटरसेप्ट, अब वर्किंग चले मैं लिख लेता हूँ, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि जब आप वर्किंग करेंगे तो इम्प्लाइड है कि आप एक्स इंटरसेप्ट ही निकाल रहे हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि वाई की वैल्यू 0, प्लग इट इन। 0 इक्वल्स टू -6x + 9, which implies that we have x equals to a -9, negative cancel, 9/6, in other words यहाँ डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि एक्यूरेट स्केचिंग चाहिए, तो 1.5। ओके, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट x के वैल्यू 0 पे होता है, और वो निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कम ऑन, मतलब प्लग इन कर लें 0, लेकिन वी नो दैट दिस इज द y इंटरसेप्ट। ओके, तो y इंटरसेप्ट क्या आ गया, 9 आ गया। ओके, बस अब सिंपल सी स्केचिंग है क्या, कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को प्लॉट कर लें। तो 1.5, तो 1.5 का मतलब ये है कि 1, 2 और 1.5 पे ऑब्वियसली वाई वैल्यू 0 होगी, सो एक्स इंटरसेप्ट, और वाई वैल्यू 9 है, तो लेट्स से दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 9, ऑब्वियसली वाई वैल्यू 9 है, तो ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू क्या होगी, 0। एंड नाउ यू जस्ट एक रूलर लें, स्केल लें, और बस जस्ट जॉइन दीज पॉइंट्स। तो आप स्केल से बस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, एंड देन एक्सटेंड, तो आप यूं करेंगे कुछ ना कुछ, एंड देन एक्सटेंड द लाइन इंडेफिनेटली। एक्सटेंड द लाइन इंडेफिनेटली मतलब टू सम एक्सटेंड, थोड़ा यहाँ कर लें, थोड़ा यहाँ कर लें, परफेक्ट, बहुत एक्यूरेट स्केच है, सही। दैट इज इट, बात खत्म, पीरियड, कोई भी लाइन हो डजंट मैटर। अब ऑब्वियसली अगर एक पूरी टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन है या टोटल वर्टिकल लाइन है, तो ऑब्वियसली इस केस के लिए तो आई डू नॉट नीड टू गो थ्रू इट। स्केचिंग भी हो गई। ओके, कुछ बेसिक्स, मतलब भाई जनरल इंफॉर्मेशन, क्या अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, या एक्स और वाई इंटरसेप्ट नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, दो लाइंस हैं। वैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी लाइंस होती हैं, दो परपेंडिकुलर होती हैं, दोनों 90 डिग्री का एंगल होता है। इसी तरह कोई भी दो लाइंस ले लूं और उनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल हो, तो व्हाट डू वी कॉल द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, द लाइंस आर सेड, द लाइंस, राइटिंग अच्छी कर लेता हूँ, द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। ओके,
और अगर मैं इसको बोल दूं लाइन वन, इसको मैं बोल दूं लाइन टू, तो उसको हम यूं लिखते हैं कि लाइन वन इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू लाइन टू, या आप यूं भी लिख सकते हैं कि लाइन टू इज परपेंडिकुलर टू लाइन वन, डजेंट मैटर। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी एक इम्प्लीकेशन ये कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है ना, तो उन बड़ी जबरदस्त बात होती है उनकी स्लोप की। क्या? कि लाइन वन, कोई ना कोई लाइन है तो उसका कोई ना कोई स्लोप होगा। अब जरूरी नहीं है कि पूरी हॉरिजॉन्टल हो, क्या पता लाइन वन कुछ यूं हो। और जरूरी नहीं है कि लाइन टू पूरी वर्टिकल हो, क्या पता लाइन टू फिर कुछ यूं बनेगी। सही है। तो मैंने डायग्राम इस केस का बनाया है, लेकिन अब ऑब्वियसली आपके पास कुछ ये केस भी हो सकता है कि लेट्स से दिस इज योर लाइन टू या लाइन वन, एंड दिस इज योर लाइन टू या लाइन वन। तो यूं भी हो सकता है। सही। तो जरूरी नहीं है कि ये वाला केस हो। ओके, तो लाइन वन और लाइन टू, तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो बड़ी एक जबरदस्त बात होती है कि आप उनका अगर स्लोप्स लेंगे, मतलब लाइन वन का स्लोप लेंगे, और जब आप लाइन टू का स्लोप लेंगे, तो जो दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वन आता है। सही। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, या चाहें तो आप यूं भी कर सकते हैं। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि कभी कभी मोस्ट बहुत दफा ये होता है कि आपको ऐसे सवाल दिए जाते हैं कि एक लाइन दी हुई है, उसका स्लोप दिया हुआ है। फिर एक और लाइन दी हुई होती है लेकिन उसका स्लोप नहीं दिया हुआ होता, और बोला जाता है कि वो जो दूसरी लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन। तो वो जो दूसरी लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन। तो हमें पता है कि फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो दूसरा का स्लोप आ जाता है। क्यों? क्योंकि द लाइंस आर परपेंडिकुलर, दे विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इन अदर वर्ड्स दे विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इन अदर वर्ड्स दिस दे विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो जब भी आपको कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस दी हुई हों, और एक का स्लोप दिया हुआ और एक का नहीं दिया हुआ हो, तो आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करके ये करें, बात तो एक ही है, और फिर दूसरे का स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब जो स्टेटमेंट है वो क्या है? स्टेटमेंट ये है कि स्लोप्स ऑफ, यहाँ लिख लेता हूँ कि स्लोप्स, ये जो बेसिकली ये तीन इक्वेशंस क्या बता रही हूँ, ये बता रही हैं कि स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। आपको एक लाइन का स्लोप दे दिया है, तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? यू टेक द नेगेटिव रेसिप्रोकल। सही। ऐसे बहुत सवाल आते हैं, तो ये पता होना चाहिए। ओके, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक जनरल बात है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जनरल बात ये है कि कभी कभी आपको दो पॉइंट्स दिए जाएंगे। सही। कभी कभी आपको दो पॉइंट्स दिए जाएंगे, और सवाल ये होगा कि फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, और बोलेंगे कि एक लाइन सेगमेंट है या एक लाइन है जो इस इन पॉइंट्स के पास थ्रू करती है। लाइन सेगमेंट ये होगी, लाइन सेगमेंट मतलब फाइनाइट लाइन होती है, रुक जाती है। लेकिन ये भी सवाल हो सकता है कि द लाइन पासिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो लाइन भी हो सकती है, तो इंडेफिनेटली पास करती रहेगी। सवाल बेसिकली आपको ये दिया जा सकता है, लेट्स से 3,4 है, लेट्स से 6,7 है। सवाल आपको ये दिया जा सकता है कि फाइंड द परपेंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन की लाइन ही होती है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सम पर्टिकुलर लाइन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन या ऑफ द लाइन सेगमेंट। सही है। यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये लाइन भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू या कंटेनिंग, पासिंग थ्रू या कंटेनिंग द, कौन से पॉइंट्स? पासिंग थ्रू या कंटेनिंग द पॉइंट्स 3,4 एंड 6,7। ओके, तो इस केस में बेसिकली क्या कह रहे हैं? इस केस में ये कह रहे हैं कि आपके पास एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है जो पास करिए थ्रू दीज पॉइंट्स। सही है। और अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या मतलब है? सबसे पहले तो बाइसेक्टर का मतलब ये है कि वो इस लाइन या लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली हाफ में स्प्लिट कर देगा, और इस तरह स्प्लिट करेगा कि वो जो नई लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। मतलब ये कि जो हमारी नई लाइन होगी ना वो कुछ यूं होगी।
एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी टू आवर सेड लाइन या लाइन सेगमेंट। सही है, परपेंडिकुलर होगी और एग्जैक्टली उस लाइन सेगमेंट को या लाइन को हाफ में स्प्लिट कर देगी। इन अदर वर्ड्स इसकी जो लेंथ होगी और इसकी जो लेंथ होगी बराबर होंगी। सही है? ये जो मैं लाइंस बना रहा हूँ छोटी छोटी, इसका मतलब है कि दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ऐसे और ऐसे रिफ्रेज भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप इसको तरीकों से फ्रेज कर सकते हैं, लेकिन आखिर में बात यही है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉमन सेंस क्या कहता है कि आपके पास एक लाइन है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन। ओके, तो इसका डायरेक्टली आप स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? आपको इस लाइन की तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, क्योंकि वी आर फाइंडिंग दिस लाइन, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो इसका स्लोप कैसे निकाला जाए? हमें पता ही नहीं है कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, ना हमें पता है कि ये कौन सा पॉइंट है इस लाइन पे, ना हमें पता है ये कौन सा पॉइंट है। हमें बस एक ही पॉइंट पता है कि विच इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ऑन द लाइन विच वी नीड टू फाइंड, एंड दैट इज दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा बड़ा खास होगा, क्योंकि ये इस लाइन पे भी होगा और वो इस लाइन पे भी होगा। सही? तो वो पॉइंट तो हम निकाल लेंगे कैसे? क्योंकि एग्जैक्टली हाफ में स्प्लिट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यू गेस्ड इट, ये क्या होगा? द मिड पॉइंट। दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का तो एक आराम से फॉर्मूला है, वो हम निकाल लेंगे। मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, बेसिकली द एवरेज ऑफ द x एंड द y कोऑर्डिनेट्स। तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ लेट्स से ए, इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ लेट्स से बी। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ताकि यहाँ पे पता चल जाए कि वी आर नाउ गोइंग टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी या लाइन ए बी। तो ये हो जाएगा 3 + 6/2 of a 4 + 7/2. And what are we going to get? We are going to get 3 + 6 9/2, 4.5 कर ले। हाँ, क्योंकि लाइन बना रहा हूँ, स्केचिंग तो है नहीं। 11/2। ओके, तो वी नाउ हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट की तो बहुत आसान बात होती है, कॉमन सेंस है कि बाइसेक्टर का मतलब एग्जैक्टली हाफ में बाइसेक्ट करेगा। यू गेट द आइडिया। ये पॉइंट जो होगा वो मिडिल में होगा, तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा। एंड इट विल ऑल्सो लाई इन दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन से। तो अब मेरे पास एक लाइन है ब्लू, जिसके बाद जिसकी मैं इक्वेशन ढूंढना चाहता हूँ, एंड आई ओनली हैव वन पॉइंट। मतलब मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, ना मुझे कोई और पॉइंट दिया हुआ है, ना ये पॉइंट दिया हुआ है, ना ये पॉइंट दिया हुआ है। तो दूसरे पॉइंट की तो बात ही खत्म। क्यों? क्योंकि आप ये पॉइंट तो पूरी जिंदगी भर नहीं निकाल सकते, ना ये ना ये ना ये ना कोई और पॉइंट ऑन दिस लाइन यू कैन नॉट फाइंड, क्योंकि हमें इस लाइन की इक्वेशन ही नहीं पता यार, कुछ पता ही नहीं लाइन के बारे में। तो ऑल वी कैन डू इज ट्राई टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, क्योंकि एक स्लोप और एक पॉइंट वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। स्लोप कैसे निकलेगा? यू गेस्ड इट, परपेंडिकुलर की हिंट, कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो फिर क्या होगा? इस लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल। मतलब इन दोनों का स्लोप्स बेसिकली प्रोडक्ट -1 होगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो परपेंडिकुलर में हमेशा कीप इन माइंड कि अगर एक लाइन की स्लोप दी हुई है, यू कैन ऑलवेज फाइंड द स्लोप ऑफ द सेकंड या अदर लाइन यूजिंग द फैक्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज गोइंग टू बी -1। तो स्लोप निकालने ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगा? y2 - y1, तो मैं इसको 2 कह रहा हूँ। तो y2 - y1/x2 - x1, 3 सही -4 से अपॉन सब सही। स्लोप आ गया 1। तो स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकलेगा? वो हमें पता है कि -1/, द स्लोप ऑफ द ओरिजिनल लाइन विच इज 1। सही? ये जो 1 आ रहा है वो बेसिकली ये वाला आ रहा है, एंड वी गेट -1। सही है? तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला मैंने इस्तेमाल किया है कि द स्लोप आर गोइंग टू बी नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, एंड वंस वी हैव द स्लोप वी कैन फाइंड द लाइन y - y1 व्हाट इज कोई भी पॉइंट। हाँ, इसमें तो एक ही पॉइंट है, सॉरी। तो y - y1 m x - x1। The simplification is up to you, but we have found the equation of the perpendicular bisector of the line segment AB। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के भी सवाल आते हैं। तो ये आई थिंक लाइंस हमने पूरा कवर कर लिया है, आई थिंक पूरा कवर कर लिया है, लेकिन इस वीडियो में सर्कल नहीं हो पाया, फिर हम सर्कल कवर करेंगे। तो लाइंस के बारे में आई थिंक वी आर प्रीटी मच डन। मुझे नहीं लग रहा और कुछ है, मुझे याद भी नहीं आ रहा। डिस्टेंस के एक दो फॉर्मूले हैं, अब वो कवर कर लेते हैं। कि अगर मैं आपको कोई भी दो पॉइंट्स दूं, लेट्स से ये दे दिया और ये दे दिया ए बी, तो how can we find the distance between A and B? In distance between A and B, in other words, how can I can find the length of this line segment या this line?
तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी को यूं भी बोला जाता है, यूं भी बोला जाता है। और इनके ऊपर आप एरोज भी लगाए नहीं लगाए आपकी मर्जी है, सही। तो वो कैसे, वो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स का एक फॉर्मूला है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है। y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर और फिर होल पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। दिस कम्स फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। वो कैसे दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऑब्वियसली बात है, ये दो पॉइंट्स हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगा। ऑब्वियसली दिस लाइन इज गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इट इज गोइंग टू बी दिस लाइन। अगर मैंने ये लाइन की लेंथ निकाली, आई हैव गॉट इन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये लाइन की लेंथ निकाली है, लाइन सेगमेंट, आई हैव गॉट इन द वर्टिकल डिस्टेंस। सही। ओके। तो अब अगर आप नोट करें तो ये भी एक पॉइंट है, और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट बना सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं रहा। सही। पॉइंट बनाए ना बनाए उससे मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी बना लेता हूँ। ओके। तो ए का कोई भी कोऑर्डिनेट है, लेट्स से x1 y1। पॉइंट वन उसको मैं बोल रहा हूँ ना बेसिकली। बी मेरा पॉइंट टू है तो उसका मैं कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ x2 y2। तो बड़ी जबरदस्त बात है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट को लेट्स से मैं सी बोल देता हूँ, वो क्या होंगे। अब सी की खास बात क्या है कि इट विल शेयर द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इट इज ऑन द सेम लेवल एज ए। देख लें, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ऑब्वियसली वाई लेवल चेंज नहीं हो रहा। तो इट विल हैव द सेम वाई कोऑर्डिनेट एज ए, विच इज गोइंग टू बी y1। ओके। और अगर आप देखें तो सी, ये जो पॉइंट सी है, इट इज जस्ट बिलो बी। बिल्कुल बिलो बी है, ये परपेंडिकुलर होंगी लाइंस। इट इज जस्ट बिलो बी। सही। इट इज जस्ट बिलो द पॉइंट बी। और ना राइट जा रहा है ना लेफ्ट, मतलब एक्स में चेंज नहीं आ रहा, वाई में चेंज आ रहा है, मतलब द सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा एज बी। तो इट इज गोइंग टू शेयर द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सही। अब ये मैं आपको सब क्यों बता रहा हूँ, तो इसीलिए क्योंकि नाउ वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज लेट्स से ए, दिस इज बी, ए और बी उसको बोल दें, उसको बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ने वाला। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सी स्क्वायर मस्ट इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। ओके। हाउ डू आई अप्लाई दिस हियर। ऐसे अप्लाई होगा कि ये जो बी है, अगर आप इधर देखें, ये जो बी है वो इधर ये रहा। सही। तो ये जो बी है ये क्या होती है, लेंथ होती है, इस पूरी तार की, इस लाइन की लेंथ। इसी तरह मुझे इस पूरी तार की, इस लाइन की लेंथ चाहिए होगी, तो लेंथ कैसे निकलेगी। लेंथ ऐसे निकलेगी कि बस सब्ट्रैक्ट कर लें एक्स कोऑर्डिनेट्स को, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट में तो चेंज आ नहीं रहा, तो वाई लेवल चेंज हो नहीं रहा। तो बस इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर लें। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं 5,4, फिर एक पॉइंट दूं 10,4, तो वर्टिकली कोई चेंज नहीं आ रहा, सिंपली हॉरिजॉन्टली आप चले 5 यूनिट्स, तो डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 - 5। सही। तो तो ये तो हमारा ये जो बी हो जाएगा, इस केस में अगर मैं इस केस के साथ करूं, व्हाट विल बी द बी, दैट विल बी जस्ट x2 - x1। एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई गॉट इन द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ दिस लाइन। ओके। इसी तरह ये वर्टिकल का कर लेते हैं। ए, सेम, सेम आइडिया। एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, सिंपली द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स, व्हिच इज गोइंग टू बी y2 - y1। y2 - y1 करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई गॉट इन द लेंथ या फिर द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन। दो पॉइंट्स है, लेट्स से 5,4 और लेट्स से 5,-8। तो आप ना राइट जा रहे ना लेफ्ट, यू आर सिंपली वर्किंग डाउनवर्ड्स। सही है। तो जो लेंथ हो जाएगी कि कितने वाई यूनिट्स आप चले, एंड दैट इज गोइंग टू बी 4 - -8, एंड दैट इज गोइंग टू बी 12। या -8 -4 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर डिस्टेंस के नॉट भी नेगेटिव, तो कॉमन सेंस कहना चाहिए कि 12। तो आप 12 यूनिट्स नीचे गए डायरेक्टली, तो लेंथ या डिस्टेंस कितनी हो जाएगा 12। सही। तो इसलिए मैं y2 - y1 कर रहा हूँ। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। अब ये देखें, तो आपके पास ये दो पॉइंट्स है और आपको ये डिस्टेंस चाहिए। सही। ओके। तो अगर आपको ये दो पॉइंट्स का डिस्टेंस चाहिए तो इसका क्या मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज।
तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हाट इज ए? A is y2 minus y1. Okay. And what is b? That is x2 minus x1. अब ऑब्वियसली आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं x2 को पहले रख के, क्योंकि इस प्लस की वजह से और इसके पीछे भी प्लस है, तो वोंट मैटर। आप चाहें तो फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बेसिकली a और b को इंटरचेंज कर लें, क्योंकि a could be anything, y could be anything, मतलब द बेस एंड द परपेंडिकुलर यू कैन कीप रिप्लेसिंग देम। तो a इसको बोल दें, b इसको बोल दें, डजंट मैटर। तो इसलिए मैंने उनको इंटरचेंज कर लिया, क्योंकि दोनों पे प्लस प्लस साइन होता है। इंटरचेंज मैंने इसलिए किया ताकि तो हाँ, एक वेरिएशन दिखा सकूं। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑब्वियसली ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बात एक ही। बट नाउ आई डोंट नीड सी स्क्वायर, आई नीड द लेंथ या डिस्टेंस सी। बेसिकली मुझे ये सी चाहिए, नॉट सी स्क्वायर। मुझे सी या सी स्क्वायर, सी चाहिए, सी स्क्वायर नहीं। तो सी जब मैं निकालूंगा तो आई विल हैव फाउंड द लेंथ या डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, ये लाइन सेगमेंट, या बेसिक द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। व्हाट डू वी टेक द स्क्वायर रूट, और जो स्क्वायर रूट लगते हैं तो पॉजिटिव माइनस आता, प्लस माइनस भी आता है। बट वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द पॉजिटिव साइन, बिकॉज द डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये जो पूरा चीज है एक नंबर है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले शुरू से। सी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप नोट करें तो ये दोनों प्लस होके एक पूरी एक चीज बन रहे हैं ना, तो ये पूरी एक चीज है, पूरी एक टर्म है, तो इसको मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इस पूरे पे लगेगा, सही। तो ये पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इट। तो ये जो सी था, that is the length of the hypotenuse, in other words the distance between our two said points। तो पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला आता है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स भी हो गया आई थिंक। अब मोस्ट, अब हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब फिर हम लाइन शुरू करेंगे, आई मीन सर्कल्स, उनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर आहिस्ता आहिस्ता सवाल पे जाएंगे, और वहां से देख लेंगे अगर कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। यस, दैट इज इट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।